जैसा कि आप लोगों को पता है 27 तारीख को यूपी पीसीएस आर का री एग्ज़ाम है और आप लोग की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी होगी। आज हम लोग आर एग्ज़ाम के लिए ज्योग्राफी का सबसे महत्वपूर्ण 15 क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें से क्वेश्चन आने की मैक्सिमम संभावनाएं। तो शुरू करते हैं ज्योग्राफी के पहले क्वेश्चन से, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में से कौन सी हिमालय पर्वत श्रेणी में अवस्थित है। अब इसमें से दो जो हैं हिमालय पर्वत श्रेणी में स्थित हैं, चोओउ और लोत्से, जबकि अन्नामलाई और सिरुमलाई ये सब दक्षिण में है, भारत के दक्षिण में है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा इसमें से? सही जवाब हो जाएगा केवल 1 और 2। इसका सही जवाब हो जाएगा केवल 1 और 2। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1 और 2। और दूसरे क्वेश्चन में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में दिया गया है गोल्डन क्रांति, ग्रे क्रांति, पीली क्रांति और काली ब्लैक क्रांति। और सूची 2 में दिया गया है तिलहन उत्पाद, बागवानी एवं शहद, पेट्रोलियम उत्पाद और उर्वरक। अब इसमें मिलान करना है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि गोल्डन क्रांति का संबंध होता है बागवानी एवं शहद से, ग्रे क्रांति का संबंध होता है उर्वरक से, और पीली क्रांति का संबंध होता है तिलहन उत्पादन से, काली और ब्लैक क्रांति का संबंध होता है पेट्रोलियम उत्पादन से। अगला क्वेश्चन है, भारत की निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों को उनकी अवस्थिति के अनुसार उत्तर से दक्षिण व्यवस्थित करना है। उत्तर से दक्षिण करना है, दक्षिण से उत्तर नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा K2, नंदा देवी, डोडा बेट्टा और अनाईमुड़ी। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका 2, 1, 4, 3। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में हिमालय के शिखर दिए हुए हैं एक कॉलम में, और दूसरे कॉलम में दिया हुआ है राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, और ये किस में उपस्थित हैं उनका मिलान करना है। तो K2 कहाँ पर उपस्थित है? K2 उपस्थित है लद्दाख में। नंदा देवी कहाँ उपस्थित है? नंदा देवी उत्तराखंड में है। तारा पहाड़ कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। और कंचनजंगा सिक्किम में है। तो सही उत्तर हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, A का 2, B का 1, C का 4 और D का 3। अगला क्वेश्चन भी मिलान करने वाला है, जिसमें घाटी दिए हुए हैं, और वो घाटियाँ किन राज्यों में उपस्थित हैं उनका चयन करना है। तो पहला है मरखा घाटी, मरखा घाटी लद्दाख में है। उसके बाद है जुकू घाटी, जुकू घाटी नागालैंड में है। सांगला जो है वो हिमाचल प्रदेश में है, और युथांग घाटी सिक्किम में है। तो ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, इसमें भी सूची है और दूसरा सूची है। पहले सूची में झील दिया हुआ है और दूसरे सूची में उसके प्रकार दिया हुआ है, यानी कौन से प्रकार का वो झील है। तो अष्टमुड़ी कयल झील, यह एक प्रकार का लैगून है। हिमायत सागर, यह कृत्रिम मीठा पानी का झील है। डल झील अवशिष्ट झील है मीठे पानी का। और स्योंगमो झील जो है हिमनदीय झील है, एक प्रकार का हिमनदीय झील है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा A का 2, B का 4, C का 1 और D का 3। अगला क्वेश्चन है, भारत में वर्षा के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं। पहला कथन है, भारत में अधिकांश वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण होता है, जो कि बिल्कुल सही है। और दूसरा कथन है, दक्षिण भारत में वर्षा पूर्वी घाटों से दूर घटती जाती है, जो कि ये भी सही। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1 और 2 दोनों। अगला क्वेश्चन भी सूची वो प्रकार का है, जिसमें पहले सूची में वन प्रकार दिया हुआ है, वनों का प्रकार दिया हुआ है। वो कौन कौन से प्रदेशों में पाए जाते हैं? पहला है उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, जो कि कहाँ पाया जाता है? तराई क्षेत्र में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? तराई क्षेत्र में। अगला है उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, जो कि कहाँ पाया जाता है? गंगा मैदान में पाया जाता है। अल्पाइन वन कहाँ पाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश यानी पर्वतीय क्षेत्रों में पाया जाता है। और उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन जो है यह सह्याद्री प्रदेशों में पाए जाते हैं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर A का 4, B का 3, C का 1 और D का 2। अगला क्वेश्चन है, कथन व कारण वाला है। कथन A तथा दूसरे को कारण A से निरूपित किया गया है। ध्यानपूर्वक इन पंक्तियों को पढ़ा जाता है, आप भी परीक्षा में ध्यान से पढ़ेंगे। नीचे दिए गए कूटों का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करना है। कथन A जो बताया गया है, इसमें कहा गया है कि भारत में पश्चिम तट की तुलना में पूर्वी तट में धान का उत्पादन अधिक होता है। दूसरे कथन में कहा गया है भारत के पूर्वी तट पर पश्चिम तट की तुलना में अधिक वर्षा होती है। ऑप्शन A सही है कि भारत में पश्चिम तट की तुलना में पूर्वी तट में धान का उत्पादन अधिक होता है, जबकि ये गलत है। पूर्वी तट पर पश्चिमी तट की तुलना में अधिक वर्षा होती है, नहीं, पश्चिमी तट पर पूर्वी तट की तुलना में अधिक वर्षा होती है। अतः ऑप्शन C सही है, A सही है और R गलत है।